बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग माय पैशन। आज मैं जिस रेसिपी के साथ आई हूँ दोस्तों, दम चिकन दम मुर्द की रेसिपी के साथ। आप चाहे तो इसको मटन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं। सेम यही प्रोसेस होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दम मुर्द गोश्त के लिए सबसे पहले हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये चाहे तो आपके पास अगर डालडा घी अवेलेबल है, बासमती घी, कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके ऊपर 1 बाय 1 करके हम चिकन ऐड करेंगे। वैसे तो ये रेसिपी मटन या बीफ से बनती है, लेकिन मैं चिकन से बना रही हूँ। हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है, कि आप हाफ़ के जी भी कह सकते हैं कि हाफ़ के जी है। एक मीडियम प्याज जिस स्लाइस इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे। आपकी और मर्ज़ी है, आप डालें ना डालें। और इसके बाद ये सब्ज़ मिर्च 5-6 स्लाइस में कटा हुआ, एक लार्ज टमाटर, ये ऑप्शनल है लेकिन इसको ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप ऐड ना करना चाहें या ना करना चाहें। दरमियान में ये साबुत लहसुन इसी तरह से रखेंगे, और आलू, इसको अच्छी तरह से वॉश करके आपने, अगर बड़े आलू हैं जिस तरह मैं हाफ़ करके ऐड कर रही हूँ, ये 3 आलू हैं जिनको मैंने ऐड किया है हाफ़ के जी के बराबर हिसाब से। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। आप चाहें तो अपने फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नमक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यानी मेरी फैमिली जितना पसंद करती है उतना ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही हम ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी ऐड की है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, इसके अलावा कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे। दोस्तों, मैं इसमें थोड़ा सा दही ऐड करने लगी हूँ, पानी ऐड नहीं करूँगी। और मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ दही था। आप चाहें तो फ्रेश दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपने हाफ़ कप इसमें दही इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा दही इस्तेमाल नहीं करना। अब इसको कवर करके हम इसको 30 से 35 मिनट के लिए हम इसको फ्लेम ऑन करके मीडियम टू लो आंच पे हम इनको दम पे पकने के लिए रख देंगे। यानी 3 से 4 मिनट के लिए हमने मीडियम आंच पे, फिर हमने दम वाली आंच पे हमने इसको पकने के लिए रख देना है। वैसे तो हम ये मिट्टी की हांडी पे पकाया जा सकता है, लेकिन आप इसमें भी बना सकते हैं, उसी तरह ही फ्लेवर आएगा। चलिए 30 मिनट के बाद दोस्तों, मैंने तकरीबन 45 मिनट के लिए इसको इसी तरह से कवर करके रखा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टीम को बंद कर दिया था, यानी यहाँ से भाप ना निकले, स्टीम अंदर ही रहे। आप खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि अभी तो मैंने टेस्ट नहीं किया, कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। आप देख सकते हैं उसी तरह जैसे रखा था उसी तरह से है। अब इसको करते हैं डिश आउट और प्रेजेंट करते हैं। आलू भी बहुत ज़बरदस्त टेंडर हो गए हैं। दोस्तों, आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। मैंने इसमें दुम्बे की थोड़ी सी चर्बी भी ऐड की थी। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी लगती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आपने बताना है आपको ये रेसिपी सादा सी, आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों, मैंने डिश आउट करके आपको दिखाया है कि आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अभी मैं आपको चिकन भी दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त टेंडर हुआ है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, फीडबैक देना है, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करना है। ये देखिए इंतहाई नरम, और मैंने टेस्ट भी किया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है। चलिए दोस्तों, मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। नई रेसिपी तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।